Record. परम पिता शिव परम धाम से योग सिखाने आए हैं। शिव योग सिखाने आए हैं। पावन और योगी बनने का शुभ संदेशा लाए हैं। शिव शुभ संदेशा लाए हैं। परम पिता शिव परम धाम से योग सिखाने आए हैं। शिव योग सिखाने आए हैं। देह नहीं हो बिंदु सचेतन, तुम अविनाशी आत्मा हो। देह नहीं हो बिंदु सचेतन, तुम अविनाशी आत्मा हो। परम सतगुरु परम पिता में, परम सतगुरु परम पिता में, जानो मुझ परमात्मा को। राजयोग से जन्म जन्म के पाप मिटाने आए हैं। शिव पाप मिटाने आए हैं। परम पिता शिव परम धाम से योग सिखाने आए हैं। शिव योग सिखाने आए हैं। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा हम सभी को अपना आत्म स्थिति का पाठ अच्छी तरह पक्का कराते हैं। जो पहले दिन का पाठ आज तक भी हम अनुभव कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जिसको अंत तक अपने को प्रैक्टिस में लाना है। चलिए हम सभी आत्म स्वरूप में स्थित होकर के बैठने का अनुभव करते हुए आज की मुरली सुनेंगे, क्योंकि आज बाबा ने आत्मा के लेसन के ऊपर ही ज्यादा फोकस किया हुआ है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी, और कुछ भी काम नहीं आना। बाबा ने कहा याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। प्रश्न, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा? उत्तर है, संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हम शरीर नहीं। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा हैं, हमें बाप से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी है। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। अपने आत्म स्वरूप को अधिक से अधिक अनुभव करते जाएंगे, निरंतर
आत्मनिष्ठ स्थिति में रहेंगे तो बाबा ने कहा स्वर्ग का राजाई का तिलक मिल जाएगा। बाबा कहते मैं गारंटी करता हूं तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। बाबा गारंटी करते हैं अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। ओम शांति। यह फुरना रहना चाहिए कि मुझ आत्मा को बाप को याद जरूर करना है। बाबा कहते और सभी फुरने छोड़ो, लेकिन एक फुरना जरूर आप बच्चों को रहना चाहिए कि मुझ आत्मा को अपने बाबा को याद करना है, तब पावन बन सकेंगे। मेहनत जो कुछ है वह यही है जो बच्चों से पहुंचती नहीं है। माया बहुत हैरान करती है, एक बाप की याद भुला देती है, दूसरे की याद आ जाती है। जो याद किसी काम की नहीं वो याद आ जाएगी, और जिस याद से आत्मा पावन बनती है, आत्मा की बैटरी चार्ज होती है, वो याद भूल जाती है। ऐसे माया हैरान करती है। बाप अथवा साजन को याद नहीं करते, ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है, अर्थात साजन को मदद देनी है याद करने की। आज बाबा कहते आप बाबा को याद करते हो, ये भी आप बाबा को मदद देते हो। शिव साजन है, आत्मा रूपी सजनी है, तो बच्चों का काम है बाबा को ज्यादा से ज्यादा समय याद करें। तो बाबा ने कहा ये भी आप बाबा को मदद देते हो, तो कम से कम 8 घंटा बाबा को याद करने की मदद देनी चाहिए। अथवा बच्चों को बाप को याद करना चाहिए, यह है बहुत बड़ी मेहनत। गीता में भी है मन मना भव, बाप को याद करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को ही याद करते रहो और कुछ नहीं। पिछाड़ी को यह याद ही काम आएगी। ऐसा नाजुक समय आ रहा है जिसमें और कुछ वस्तु व्यक्ति वैभव मदद नहीं कर सकेंगे, लेकिन स्वयं का योग बल ही आत्मा को काम आएगा। उठते बैठते एक बाप को ही याद करते रहो और कुछ नहीं। पिछाड़ी को यह याद ही काम आएगी। अपने को आत्मा अशरीरी समझो, अब हमको वापिस जाना है, यह मेहनत बहुत करनी है। अपने को आत्मा अशरीरी समझो, हमको अब वापिस जाना है बाबा के पास। तो बाबा की याद, अपने परम धाम की याद, अपने आत्म स्वरूप की याद, यह मेहनत बहुत करनी है। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हॉल में आकर बैठो। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। हमेशा यही ख्याल करो कि हमको बाप को याद करना है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। यह मेहनत हर 5000 वर्ष बाद तुमको करनी पड़ती है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कहाँ भी तुमको ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर युग में देह अभिमान, देह की स्मृति वो बढ़ती जाती है। सतयुग त्रेता में भी भले आत्म अभिमानी स्थिति है, लेकिन ये जो आत्म अभिमानी स्थिति के द्वारा आत्मा अपनी बैटरी चार्ज करती है शिव बाबा की याद में, ये तो सिर्फ संगम पर ही होता है। बाबा ने कहा आप बच्चों को और किसी युग में ये योग का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ संगम पर आप बच्चे ये मेहनत करते हो। यही वेला है जब बाप आते हैं, कहते हैं मुझे याद करो।
यही पवित्र संगम युग का समय है, जिस समय बाबा आकर के कहते मुझे याद करो। बाप आते भी संगम पर है और कभी बाप आते ही नहीं है। गीता में शब्द आया है युगे युगे, संभवामी युगे युगे, लेकिन शिव बाबा कहते युगे युगे मैं नहीं आता हूँ। तुम भी पुरुषार्थ नंबरवार करते हो और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं, इसलिए बहुत धोखा खाते हैं। रावण बहुत धोखेबाज है। बाबा को भूलते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, तो कोई ना कोई भूल रावण करा देता है। आधा कल्प का यही दुश्मन है, इसलिए बाप कहते रोज सवेरे उठकर यह विचार सागर मंथन करो और यह चार्ट रखो। कितना समय हमने बाप को याद किया, कितनी जंक उतरी होगी। सारा मदार याद के ऊपर है। बाबा कहते चार्ट लिखना अपना, सारे दिन में भी बीच बीच में अपनी चेकिंग हो कि हमने बाबा को कितना समय सुबह से याद किया है, उस अनुसार हम आत्मा की कितनी जंक निकली होगी। बच्चों को पूरी कोशिश करनी है अपना पूरा वर्षा पाने के लिए। नर से नारायण बनना है, यह है सच्ची सत्य नारायण की कथा। भक्त लोग पूर्णमासी के दिन सत्य नारायण की कथा करते हैं। अभी तुम जानते हो 16 कला संपूर्ण बनना है, वह बनेंगे सत्य बाप को याद करने से। बाप है श्रीमत देने वाला। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहो, धंधा धोरी आदि कुछ भी करो, बाप को याद जरूर करना है और पावन बनना है। बस याद नहीं करेंगे तो रावण से कहां न कहां धोखा खाते रहेंगे। इसलिए मूल बात समझाते हैं याद की। आज बाबा ने कितनी बार इस बात का अभ्यास करने के लिए कहा है। अपने को आत्मा समझना, अपने परम धाम की स्मृति में, शिव बाबा की स्मृति में स्थित होना। तो बाबा ने अलग अलग तरीके से सुनाया कि बच्चे को बाप को याद करना चाहिए, सजनी को शिव साजन को याद करना चाहिए। बच्चे ये आप बाबा को मदद देते हो, ये आप स्वयं को मदद देते हो, क्योंकि याद से आत्मा की जंक उतरती है। देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं, उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं तो अंत में बहुत बहुत पछताएंगे, बहुत धोखा खाएंगे। सावधानी भी मिल रही है, बाबा खबरदार कर रहे हैं। अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करने का बहुत बहुत अभ्यास हो, नहीं तो फिर अंत में पछताएंगे, धोखा खाएंगे। कोई ऐसा जोर से थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम काला मुंह करा देगी। बाप आए हैं गोरा मुंह बनाने, अर्थात बाबा पावन बनाने आए हैं। इस समय सब एक दो का काला मुंह करते रहते हैं, गोरा मुंह बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी याद से तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह है ही पतित दुनिया। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने, बाकी तुम्हारे धंधे धोरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं है। बाबा को किस लिए पुकारा है कि पतित से पावन बनाने आओ, सुख शांति देने आओ। तो बाबा अपना कर्तव्य कर रहे हैं, योग सिखा रहे हैं, बच्चों के ऊपर ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। बच्चों को बाबा का ज्ञान और योग अपने अंदर समाना है तो पावन बनेंगे। बाकी आज बाबा कहते तुम्हारे धंधे धोरी से बाबा का कोई संबंध नहीं है,
शरीर निर्वाह अर्थ तुमको जो करना है सो करो, बाप तो सिर्फ कहते मन मना भव। तुम भी कहते हो हम कैसे पावन दुनिया का मालिक बने, बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो बस, और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो। बाबा को याद करने के लिए स्टेप्स हैं। अपने को आत्मा समझना, परम धाम को याद करना, बिंदु रूप शिव बाबा को याद करना, तो विधि पूर्वक याद करना है। कितना भी दान पुण्य आदि करें, कितनी भी मेहनत करें, चाहे आग से आते जाते रहें, कुछ भी काम नहीं आ सकता सिवाय एक बाप की याद के। रिद्धि सिद्धि वाले कितनी मेहनत करते हैं और आग के ऊपर चल के दिखाते, पानी के ऊपर चलते हैं, कोई हवा में उड़ते हैं, बहुत तरीके के प्रयास हैं। लेकिन शिव बाबा कहते वो मेहनत से आत्मा पावन तो नहीं बनेगी। आत्मा को पावन बनाने के लिए एक उपाय है, शिव बाबा को याद करना। बात बहुत सिंपल है, इसको कहा जाता है सहज योग। अपने को पूछो, हम अपने मीठे मीठे बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं। नींद में तो कोई पाप नहीं होते, अशरीरी हो जाते हैं। बाकी दिन में तो बहुत पाप होते रहते हैं और पुराने पाप भी बहुत हैं। मेहनत करनी है याद की। यहाँ आते हो तो यह मेहनत करनी है। बाहर के वाह्यात संकल्पों को उड़ा दो, नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते हैं। घर के खेती बाड़ी के ख्यालात चलते रहते हैं। कभी बच्चे याद पड़ेंगे, कभी गुरु की याद आएगी। मधुबन में जाते हैं अपनी बैटरी चार्ज करने, बाबा के सेवा स्थान पर बच्चे पहुंचते, सेंटर पर आते हैं मुरली सुनने, और अपने घर में जो बाबा को याद करने के लिए या मुरली सुनने के लिए स्थान बनाया है, वहां पर बैठते हैं। तो बाबा ने कहा जैसा स्थान वैसी स्मृति होनी चाहिए। जैसा स्थान है उससे विपरीत स्मृति न चले। तो स्थान बनाया है खास पुरुषार्थ करने के लिए। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ करो, अपने को आत्मा समझना, बाबा के बारे में चिंतन करना, मुरली का मनन करना, ये पुरुषार्थ से वायुमंडल शुद्ध होगा। नहीं तो फिर वायुमंडल खराब हो जाता है। व्यक्ति, वस्तु, प्रॉपर्टी आदि की याद से बुद्धि भटकती है और उसके कारण वायुमंडल बिगड़ता है। संकल्प चलते रहेंगे तो वायुमंडल को खराब कर देंगे। मेहनत नहीं करने वाले विघ्न डालते हैं। जो बाबा कहते वो नहीं करते, बाबा ने बताया हुआ पुरुषार्थ नहीं चल रहा है तो दूसरे संकल्प चलते होंगे। तो बाबा कहते वो बच्चे विघ्न डालते हैं। यह इतनी महीन बातें हैं। बाबा को याद नहीं कर रहे हैं, माना व्यर्थ में जा रहे हैं। तो बाबा कहते वो वायुमंडल को बिगाड़ते हैं। ये कितनी सूक्ष्म गहरी बातें बाबा बता रहे हैं। तुम भी अभी जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे। बाप अभी ही वर्षा देते हैं, फिर आधा कल्प के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। लौकिक बाप के फुरने और बेहद के बाप के फुरने में कितना अंतर है। लौकिक बाप एक जन्म के लिए अपना वर्षा देते और बच्चे को एक पीढ़ी के लिए, एक जन्म के लिए निश्चिंत करते होंगे। और ये पारलौकिक बाप जो है ये 21 जन्मों के लिए बच्चों को निश्चिंत कर देते हैं। बाप कहते भक्ति मार्ग में मुझे कितना फुरना रहता है। भगत कितना घड़ी घड़ी याद करते हैं। सतयुग में कोई भी याद नहीं करते। भक्तों को संतुष्ट करने का फुरना बाबा को
भक्ति मार्ग में जरूर रहता है। बाबा कहते भगत कितना घड़ी घड़ी याद करते हैं, याद करने वालों को बाबा जरूर संतुष्ट करते हैं। बाप कहते कि तुमको इतना सुख देता हूं कि तुम मुझे वहां याद नहीं करते हो, याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। हम जानते हैं हमारे बच्चे सुख धाम शांति धाम में बैठे हैं, दूसरा कोई मनुष्य समझ न सके। ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि होने में माया विघ्न डालती है। बाप कहते कि सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे में जो अलाए पड़ी है, चांदी तांबा लोहा, वह निकल जाए। गोल्डन एज से सिल्वर एज में आने में भी 2 कला कम हो जाती है। जैसे ही आत्मा में थोड़ी भी पवित्रता की कमी आ जाती है तो कलाएं आत्मा की कम होने लगती हैं। तो बाबा ने कहा अभी आप मुझे याद करो तो विकारों की जो मिलावट हुई है आत्मा में वो निकल जाएगी। गोल्डन एज से सिल्वर एज में आने में भी 2 कला कम होती है। यह बातें तुम सुनते और समझते हैं। जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा नहीं, याद टिकेगी नहीं। सारा मदार बाबा को याद करने पर है। बार बार कहते हैं बच्चे बाप को याद करो। आत्माओं को कहते हैं हे बच्चों, वह निराकार परमात्मा भी आत्माओं को कहेंगे। मूल बात ही ये है। कोई भी आए तो उनको पहले पहले बोलो कि अलफ को याद करो, यही अंदर घोटना है। हम आत्मा है, गाते भी है ना, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। तिलक कोई स्थूल थोड़े ही है। तुम समझते हो तिलक वास्तव में इस समय का यादगार है। तुम याद करते रहते हो, गोया राजाई का तिलक देते हो। तुमको राजाई का तिलक मिलेगा, डबल सिरताज बनेंगे। राजाई का तिलक मिलेगा अर्थात स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप कितना सहज बताते हैं, बस सिर्फ यह याद करो हम आत्मा है, शरीर नहीं। हमको बाप से वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी मिसल है, बाबा भी बिंदी मिसल है। बाबा ज्ञान का सागर सुख का सागर है, वह हमको वर्षा देते हैं। इनके बाजू में आकर बैठते हैं। गुरु अपने शिष्य को बाजू में बिठाए सिखाते हैं, यह भी बाजू में बैठे हैं। ब्रह्मा बाबा तो बहुत आज्ञाकारी और नंबर 1 मुरब्बी बच्चे रहे शिव बाबा के। तो शिव बाबा कहते मैं इनके बाजू में बैठ करके इनको पढ़ाता हूँ। बच्चों को सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझो, मामे कम याद करो। सतयुग में भी तुम अपने को आत्मा समझते हो, परंतु बाप को नहीं जानते हो। हम आत्मा शरीर छोड़ते हैं, फिर दूसरा लेना है। ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट ही ऐसा है, इसलिए तुम्हारी आयु वहां बड़ी रहती है, पवित्र रहते हो। सतयुग में आयु बड़ी रहती है, कलियुग में आयु छोटी रहती है। वहां है योगी और यहाँ है भोगी। पवित्र होते हैं योगी। शिव बाबा कहते आप सतयुग में पवित्र होते हो और योग युक्त स्थिति आत्मनिष्ठ स्थिति होती है आत्मा की। आत्म अभिमानी होते हो। ये ज्ञान है कि आत्मा को समय पर शरीर छोड़ना है और नया लेना है। देह अभिमानी नहीं बनते हो। इसलिए बाबा ने कहा आपकी आयु बड़ी होती है। आप सतयुग में बिल्कुल पवित्र योगी होते हो, बड़ी आयु वाले होते हो,
वही कलियुग में देखो तो भोगी है, कर्मेंद्रियों के अलग अलग रसनाओं के भोग के पीछे आकर्षित होते रहते हैं, इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, तो अपवित्र हैं, भोगी हैं, इसलिए आयु कम है। वहां रावण राज्य ही नहीं, आयु बढ़ी रहती है। यहाँ आयु कितनी छोटी होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। वहां अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। बाबा ने कहा आयु कम होना, अकाले मृत्यु होना, यह भी कर्म भोग है। वहां आयु बड़ी रहती है। बाप कहते बाप को पहचाना है तो श्रीमत पर चलो। बच्चों ने बाबा को पहचाना है, तो अब क्या कर्तव्य करना है? मुख्य कर्तव्य बाबा ने कहा ये फुरना होना चाहिए, आपको यही चिंता होनी चाहिए, यही लगन होनी चाहिए कि हमको अपने बाबा को याद करना है। अपने को आत्मा समझो, हमको अब जाना है, यह शरीर छोड़ना है। बच्चों को अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना है और ये संकल्प हो कि हमको घर जाना है, यह शरीर छोड़ना है, बाकी टाइम सर्विस में लगाना है। तुम बच्चे बहुत गरीब हो, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। बाबा को भारत के ऊपर, भारतवासियों के ऊपर तरस पड़ता है, क्योंकि क्या थे और क्या बन गए। स्वर्ग के मालिक थे और अभी कलयुग अंत में किसी के भी मालिक नहीं, अपने मन के ऊपर भी अधिकार नहीं, सब गवाया हुआ है गुण और शक्तियों को। तो बाबा को बहुत तरस पड़ता है। बुढ़ियों को, कुब्जाओं आदि को कोई तकलीफ नहीं देते। बूढ़ी को कुब्जा कहा जाता है। बूढ़ियों को समझाया जाता है बाप को याद करो। तुमसे कोई पूछे कहाँ जाती है, बोलो गीता पाठशाला में जाते हैं। यहाँ तो यह कृष्ण की आत्मा 84 जन्म लेकर अभी बाप से ज्ञान ले रही है। बच्चे प्रदर्शनी आदि पर कितना खर्चा करते हैं, लिखते भी हैं फलाना अच्छा प्रभावित हुआ, परंतु बाबा कहते एक भी ऐसे नहीं लिखता कि बरोबर इस समय बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है, उससे ही वर्षा मिल सकता है। बाबा कहते बच्चे तो बहुत मेहनत करते हैं, तन मन धन से खर्च भी होता है प्रदर्शनी की सेवाओं में, परंतु जो रिजल्ट निकलना चाहिए, वारिस बच्चे निकलने चाहिए, वो कितना परसेंटेज में निकलते हैं। जो कहे कि हाँ ब्रह्मा तन में शिव परमात्मा अवतरित हुए हैं, ये हमने पहचाना। बाबा समझ जाते हैं एक को भी निश्चय नहीं हुआ है, सिर्फ प्रभावित होते हैं। यह ज्ञान बहुत अच्छा है, सीढ़ी ठीक रीति से दिखाई है, परंतु योग में खुद रहे और तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, वह नहीं करते। सिर्फ प्रभावित हुए तो बाबा कहते वो राजाई पद नहीं पाने वाली आत्मा, लेकिन प्रजा बनने वाली है। आपको तो राजाई पद पाने वाली आत्माओं को भी ढूंढना है, तो वो आत्माएं स्वयं पुरुषार्थ करने लग जाएंगी। बाकी कहे कार्य बहुत अच्छा है, चित्र बहुत अच्छे बनाए हैं, परंतु स्वयं वो पुरुषार्थ करने के लिए धारणा करे, ऐसी आत्माओं को निकालना है। सिर्फ कहते हैं समझानी बहुत अच्छी है परमात्मा से वर्षा पाने की, परंतु खुद पाए वह नहीं, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते, प्रजा ढेर बनेगी, बाकी राजा बने वह मेहनत है। हर एक अपनी दिल से पूछे कि हम कहाँ तक बाप की याद में हर्षित रहते हैं। हम फिर से 100 देवता बनते हैं
ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बैठ बातें करो, ट्राई करके देखो। बाप को याद करते रहो तो बाप गारंटी देते तुम आधा कल्प कभी रोएंगे नहीं। बाबा ने कहा आपको बाबा गारंटी देते हैं, अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करने का निरंतर पुरुषार्थ करो तो कभी भी आपको धोखा नहीं मिलेगा, पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा और कभी आप रोएंगे नहीं। अभी तुम कहते हो बाबा आकर हमको रावण माया पर जीत पहनाते हैं। जो जितनी मेहनत करते अपने लिए ही करते हैं, चाहे सेवाओं में चाहे स्वपुरुषार्थ में मेहनत करते हैं, तो जो कुछ करते हैं सो अपने लिए ही करते हैं, अपने आप पर उपकार करते हैं। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, पुरानी दुनिया का हिसाब किताब भी चुकता करना है। जबकि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। पावन बनने की युक्ति भी बताते हैं। यह कयामत का समय, सबका विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना होनी है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक में यह शरीर छोड़ फिर नई दुनिया अमर लोक में जाएंगे। हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसी पाठशाला नहीं जहां भविष्य के लिए पढ़ाते हो। हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजा के पास जन्म लेते हैं। भक्ति में भी दान पुण्य करने वाले बहुत लोग होते हैं, और बाबा कहते आप आत्माओं ने भी भक्ति में पिछले जन्मों में बहुत दान पुण्य किया है। तो जब धन का दान करते बहुत सारा, तो अगले जन्म में राजाई घर में या साहूकार के घर में जन्म लेते। गोल्डन स्पून इन माउथ कहा जाता है। जन्मते से ही सुख वैभव संपन्न होते हैं। सतयुग में तुमको मिलता है, कलयुग में भी जो राजाओं के पास जन्म लेते उनको भी मिलता है। फिर भी यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख होते रहते हैं। कलयुग में भले कोई राजा ही घर में जन्म लिया, फिर भी बाबा कहते अनेक प्रकार के दुख तो होते हैं। तो भविष्य 21 जन्म के लिए कोई दुख नहीं होगा, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। गोल्डन स्पून इन स्वर्ग। यहाँ है आधा कल्प के लिए राजाई, तुम्हारी है 21 जन्म के लिए। बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है, फिर समझाना है। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते। कोई कॉलेज अथवा हॉस्पिटल बनाते हैं तो उनको भी एवजा मिलता है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी तो पुण्य का सुख मिलता है। कोई कॉलेज बनाते या हॉस्पिटल बनाते, उसमें बहुत गरीबों की व्यवस्थाएं करा देते हैं, तो उसके कारण उनको दुआएं मिलती हैं, और उसके कारण अगले जन्म में उसका सुख जरूर जरूर मिलता है। हॉस्पिटल बनाते तो दूसरे जन्म में अच्छी तंदुरुस्ती रहेगी। कहते हैं ना, इनको सारी आयु में बुखार भी नहीं हुआ। कोई ऐसे तंदुरुस्त होते हैं, कहते 60 साल की उम्र हुई, अभी तक डॉक्टर का मुंह नहीं देखा। जरूर पिछले जन्म में हेल्थ के लिए कई ऐसी सेवाएं की हुई हैं, वो दुआएं हैं, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यहाँ तो योग से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। योग से तुम 21 जन्म के लिए शफा पाते हो। बाबा कहते अभी संगम युग पर आपको क्या करना है? योग करना है, अपने को आत्मा समझना, बाबा को याद करना, अपने शरीर से डिटैच होना, ये अभ्यास बढ़ाते चलो। तो इससे तो आप एवर हेल्दी और एवर वेल्दी भी बनते हो, सब प्राप्तियां होती हैं। यह तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल
बहुत बड़ी कॉलेज है। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते जिसको जहां मजा आए, जहां दिल लगे, वहां जाकर पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर आए, इनके पास क्यों जाते हैं। नहीं, जिसको जहां चाहिए वहां जाए। बात तो एक ही है। मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं, वह मुरली यहाँ से जाती है। फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते, कोई सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। तरह तरह के सेंटर्स पर पालना मिलती है, और जो भी है पालना वो बाबा दे रहे हैं। मुरली तो सभी को हेड ऑफिस से मधुबन से मिलती है, तो एक ही मुरली सभी सेंटर्स पर सुनाई जाती है। अब ग्रहण करने वाली आत्मा की स्थिति के ऊपर होता है कि वो उसको अपने अंदर कितना समाते हैं और सारे दिन में कितना रिवाइज करते हैं। वर्षा तो हर एक आत्मा को लेना है बाबा से, अपनी स्थिति के आधार से। भाषण करने वाले अच्छी ललकार करते होंगे, कहाँ भी भाषण हो, पहले पहले बताओ। शिव बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना सहज समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाहर के वाहियात ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना और अपना चार्ट देखना है। दूसरा, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाना है। अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान, वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, उन्हें मास्टर नॉलेजफुल का वरदान प्राप्त हो जाता है। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती हैं। उनके हर शब्द में सेंस भरा हुआ होता है, सार भरा हुआ होता है। उनके हर शब्द के अंदर कुछ न कुछ गहराई होती है। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। जो ज्ञान रत्नों का दान करते, ऐसी नॉलेजफुल आत्माओं को विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। उनके पास खजाना भरपूर रहता है, इसलिए वे सदा संतुष्ट और हर्षित रहते हैं। उनके बोल प्रभावशाली होते जाते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। कितना बाबा ने वाणी के द्वारा ज्ञान दान करने का महत्व सुनाया। जो आत्माएं वाणी के द्वारा बाबा के ज्ञान रत्नों का दान करने की प्रैक्टिस करते हैं, ज्ञान रत्नों का दान करने की सेवा आगे बढ़ाते जाते हैं, तो उनके शब्दों में ताकत आती जाती है। जैसे उनके शब्द सुनने के लिए आत्माएं उत्सुक होती हैं, प्यासी होती हैं, और उनके शब्दों में कुछ सार है, शक्ति है, ये अनुभव होता है। और ऐसे ज्ञान रत्नों का दान देने वाली आत्मा स्वयं एक्स्ट्रा खुशी का अनुभव करती है, शक्ति का अनुभव करती है।
और वाणी का दान देने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। स्लोगन, स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। तो आज का स्लोगन और मुरली का प्रश्नोत्तर दोनों मिलते जुलते हैं। जितना अपने को आत्मा समझने का अभ्यास, बाबा की स्मृति में रहने का अभ्यास होगा, उतना भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बन जाएंगे। तो संगम युग पर बच्चों को कौन सी मेहनत करनी है? तो अपने को आत्मा समझना और बाबा को याद करना। चाहे बाबा को शिव साजन के रूप में याद करो, चाहे सुप्रीम टीचर के रूप में याद करो। तो बाबा ने कहा ये मेहनत बच्चों को जरूर करनी है। जब बच्चे बाबा को याद करने की मेहनत करते हैं तो यह भी बच्चे बाबा को मदद देते हैं। सभी बच्चों को उमंग है ना कि हम बाबा के मददगार बने। तो बाबा ने कहा बच्चे योग करना, ये भी बाबा को मदद देना है, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। वायुमंडल को शुद्ध बनाते हैं और वायुमंडल को पवित्र शुद्ध बनाते बनाते विश्व परिवर्तन के कार्य में बच्चे मददगार बनते हैं, स्वयं पावन बनते हैं बाबा की याद से। तो पावन दुनिया लाने में ये भी स्व परिवर्तन का एक सहयोग हो जाता है। और जो स्थान बाबा के याद के लिए बनाए हुए हैं, बाबा ने कहा वहां बैठ करके तो बिल्कुल आपको पर चिंतन नहीं करना है। बाबा को याद करने से, ज्ञान का मनन चिंतन करने से, स्वचिंतन करने से आप वायुमंडल को शुद्ध बनाते हो। दूसरी बातों का चिंतन करने से वायुमंडल बिगड़ जाता है। तो ये भी जैसे आप विघ्न डालते हो बाबा की सेवा में। कितनी बाबा ने ये महीन बातें सुनाई जिसको गहराई में समझ करके अपने आप को अटेंशन में बिठाना है। तो खास बाबा ने कहा टाइम निकालो बाबा को याद करके एकांत में आनंद लेने का। जितना एकांत हो उतना अच्छा है, उसमें आप अपने आप को चार्ज करते जाएंगे। और बाबा ने कहा बच्चों को कोई वस्तु, व्यक्ति, वैभव की तरफ बुद्धि जाए तो चेकिंग होनी चाहिए कि हमारा सारे दिन का योग का चार्ट क्या रहा। बीच बीच में अपने को चेक करने से अटेंशन में आ जाएंगे। तो सबसे बड़ी सेवा आज बाबा ने कहा योग करो। इस योग से आप एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। आत्मा की जंक सारी निकल जाती है। बाबा ने कहा ऐसे पुरुषार्थ करो, बाकी टाइम सेवा करो। ये बच्चों के प्रति बाबा की शुभ आशा है। आज तो योग दिवस भी है, तो वो फिजिकल योगा के लिए विशेष अटेंशन खींचवाते। ब्राह्मणों को भी बाबा ने ध्यान खींचवाया। शुरू में बाबा जब साकार में थे तो बाबा मम्मा दोनों भी बच्चों को एक्सरसाइज के लिए ले करके जाते थे। अभी ब्राह्मणों को एक्सरसाइज की तरफ भी विशेष अटेंशन खींचवाया जा रहा है महारथियों के द्वारा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आज का दिन विशेष योग दिवस के रूप में घोषित करवाया है। तो जो मन का योग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आज की मुरली में हमने सुना। उसके साथ साथ शारीरिक व्यायाम, उससे भी आत्मा अपने आप को स्वस्थ रखती है, अपने को मदद देती है। क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होगा तब आत्मा उस शरीर के द्वारा पुरुषार्थ करके अपना पुण्य का खाता बना सकती है। तो दोनों ही योग इम्पोर्टेंट है, शरीर का भी और आत्मा का भी। आज सारे दिन में हम कोशिश करेंगे कि हम 8 घंटा बाबा की याद में रहें। बाबा ने कहा निरंतर याद करना है। 8 घंटे का आपका याद का चार्ट बन जाना चाहिए। तो देखें हम अटेंशन रखें, फुरना रखें, लगन रखें कि अपने को आत्मा समझ करके शिव बाबा को हम कितना समय याद कर पाते हैं। ज्यादा से ज्यादा याद करके हमको योग के सब्जेक्ट में नंबर 1 लेना है। ओम शांति।
कुछ तेरा अब तो